दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो एक्सिस बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड चाहिए तो जब आप ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करते हो या डायरेक्टली ब्रांच में जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास वो पूछते हैं कि आपका इनकम प्रूफ क्या है। इनकम प्रूफ यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप लगेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे आपको आईटीआर लगेगा, उसी के बेस पे आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है। अगर आप कोई भी सैलरीड पर्सन नहीं हो या अगर आपके पास कोई भी सैलरी स्लिप नहीं है या अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है या अगर आप आईटीआर फिलअप नहीं करते हो तो वहाँ पे बैंक जो है आपका एप्लीकेशन ही नहीं भरता, यानी कि जो एम्प्लॉय यानी कि क्रेडिट कार्ड बनाने वाले जो भी एजेंट रहते हैं वो आपका एप्लीकेशन बैंक के पास नहीं भेजते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ बैंक को देना पड़ता है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि अगर हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है तो हम किस तरीके से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड मिलने के। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए एक्सिस बैंक का या किसी भी बैंक का। अगर आपको दूसरे बैंक का या एचडीएफसी बैंक का अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो एचडीएफसी बैंक का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट में आपको एक रेगुलरली ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है। अगर आपके अकाउंट में अगर आप अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन करते हो या बैलेंस वगैरह मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली 5-6 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ जाता है। अगर आप सिर्फ बैलेंस ही मेंटेन करते हो तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कार्ड का ऑफर वगैरह नहीं आता है। उस अकाउंट को आपको बैंक को एक्टिव दिखाना पड़ता है। एक्टिव यानी कि आपको उस अकाउंट के नेट बैंक के द्वारा किसी को पैसे ट्रांसफ़र करनी है, पैसे डिपॉजिट करने हैं, एटीएम कार्ड से शॉपिंग करनी है, तभी आपके पास 5-6 महीने बाद ऑफर वगैरह आ जाते हैं क्रेडिट कार्ड का। हमारे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो सारे प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड पे ही मिले हैं हमें। और यहाँ पे अगर आपको वेट करना नहीं है, जैसे कि अगर आपको 5-6 महीने वेट नहीं करना है प्री अप्रूवल ऑफर पाने का, अगर आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको किस तरह से मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको एक एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। एफडी के बेस पे अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पे प्री अप्रूवल ऑफर का भी आपको वेट नहीं करना है। एफडी के बेस पे आपको किस तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँ। जैसे कि आपको कुछ अमाउंट की यहाँ पे एफडी करनी पड़ेगी। एफडी करने के बाद आई थिंक 80% का लिमिट, यानी कि जैसे कि दोस्तों आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊँ, अगर आप 20,000 रुपीज़ की एफडी करते हो, 20,000 की अगर आप एफडी करते हो तो यहाँ पर बैंक आपको एक 18,000 तक का लिमिट प्रोवाइड कर देता है आपके क्रेडिट कार्ड का। और 18,000 आप यूज़ वगैरह कर सकते हो। आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है 18,000 हो जाएगा तो आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। एंड दोस्तों इसमें और एक चीज़ रहता है कि जब भी आप अपने एफडी को क्लोज़ कर देते हो तब आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्लोज़ हो जाता है। अगर आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर ज़्यादा दिन की एफडी करनी है, जैसे कि एंड ज़्यादा अमाउंट की आपको एफडी करनी है, ज़्यादा अमाउंट की यानी कि आप लगभग 40 या 50,000 रुपीज़ की एफडी कीजिए। अगर आप 50,000 रुपीज़ की एफडी करते हो, 50,000 रुपीज़ की एफडी करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपको 80% दिया जाता है। आई थिंक कुछ 44,000 तक आपको लिमिट मिल जाएगा। यहाँ पे जब आपको लिमिट मिल जाएगा 44,000 तक, तब आप उस क्रेडिट कार्ड को रेगुलरली यूज़ कीजिए। अगर आप 6 महीने तक रेगुलरली उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर देते हो, यहाँ पे आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड भी आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। जब आपके पास दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तब आप इस कार्ड को ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ऑफ यानी कि आप एफडी क्लोज कर सकते हो। तो एफडी क्लोज करने के बाद ये क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा और जो आपने कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नया क्रेडिट कार्ड बनवा लिया होगा तो वो आपके पास एक्टिव क्रेडिट कार्ड रहेगा। उस क्रेडिट कार्ड को भी आप अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए 6 महीने तक। वो 6 महीने तक यूज़ करने के बाद उस क्रेडिट कार्ड से भी आप कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नया क्रेडिट कार्ड इजीली बनवा सकते हो। तो ये सारा कुछ प्रोसेस रहता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक्सिस बैंक का एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उस क्रेडिट कार्ड की क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर्स है और मिनिमम आपको कितने अमाउंट की यहाँ पे एफडी करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी जानते हैं कि अगर आपको एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना है एक्सिस बैंक का तो आप किस तरह से ले सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे भी आप मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हो, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इसको कहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो और कहाँ से आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे मिनिमम जो अमाउंट है यहाँ पे 20,000 रुपीज़ है। यहाँ पे आप मिनिमम 20,000 रुपीज़ की एफडी कर सकते हो और यहाँ पे मैक्सिमम जो अमाउंट है यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे बता दें। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ऑफ इंस्टा ईजी क्रेडिट कार्ड। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंस्टा ईजी क्रेडिट कार्ड इज एन ईजी प्रोसेस। द एप्लीकेशन जस्ट नीड टू हैव अ फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि आपको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे करना पड़ेगा, जैसे कि 20,000 रुपीज़ का आप मिनिमम कर सकते हो। एंड यहाँ पे और किसी भी ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे देना नहीं है, जैसे कि उन्होंने साफ साफ कहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी एक्सिस बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा सबसे पहले तो, और यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ की मिनिमम एफडी करनी पड़ेगी और मैक्सिमम अमाउंट जो है यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ दिया गया है। माइनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द कार्ड यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि। और दोस्तों और डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड है, नो एडिशनल एड्रेस प्रूफ, नो एडिशनल आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि फीस एंड चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने फीस एंड चार्जेस पे क्लिक किया तो आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो थोड़ा हम वेट करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता था कि स्टैंडर्ड ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे 0 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड एनुअल फीस भी यहाँ पे 0 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड एड ऑन कार्ड अगर आपको चाहिए तो इसकी भी फीस यहाँ पे 0 रुपीज़ है। फाइनेंस चार्जेस यहाँ पे 2.50% है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता था। फाइनेंस चार्जेस यानी कि जो भी आप ATM से कैश विड्रॉल वगैरह करते हो तो उसके ये चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। कैश विड्रॉल फी 2.5%, मिनिमम यहाँ पे 500 रुपीज़ है ऑफ कैश विड्रॉल पे। फीस ऑफ कैश पेमेंट यहाँ पे 100 रुपीज़ है। कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस यहाँ पे 100 रुपीज़ है और बाकी कुछ बहुत सारे चार्जेस वगैरह यहाँ पे दे गए हैं। और टर्म एंड कंडीशन भी आप यहाँ पे डायरेक्टली पढ़ सकते हो, जैसे कि आपको बता दिया जाए। टर्म एंड कंडीशन भी आप यहाँ पे इजी तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे कि उन्होंने साफ साफ सारे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दे गए हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको बता दें कि अगर आपको एक कार्ड चाहिए तो यहाँ पे आपको एक एफडी करनी पड़ेगी, जिससे आप किसी भी एक्सिस ब्रांच में जा सकते हो। यहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकते हो एफडी के लिए, और वहाँ पे आप एक एफडी कर सकते हो, जैसे कि मिनिमम 20,000 रुपये की एफडी कीजिए। और अगर आपने 50,000 रुपीज़ की एफडी की, अगर आपको 50,000 रुपीज़ की एफडी करनी है तो आप 50,000 रुपये की एफडी कर सकते हो। और वहाँ पे बाय एड्रेस यानी कि बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे ये कार्ड डिलीवर किया जाता है। जब आप एफडी करोगे तो एजेंट को आपको बोलना है कि मुझे एफडी के बेस पे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आप उसको भी अप्लाई कीजिए साथ में, तो वो अप्लाई वगैरह कर देगा। तो मिनिमम 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके एड्रेस पे वो कार्ड डिलीवर किया वगैरह जा सकता है और आप उस कार्ड को इजी तरीके से यूज़ वगैरह कर सकते हो। फिर कुछ दिन बाद 6 महीने बाद आप उस कार्ड टू कार्ड बेसिस पे एक नया क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवा सकते हो। तो यही कुछ प्रोसेस है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।